राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा भारतीय संख्यांकन पद्धति इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में जानेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो भी अंक होते हैं उनको पहले हम इकाई, यूनिट, दहाई, टेंस, सैकड़ा, हंड्रेड, हजार, थाउजेंड, 10,000, 10,000, लाख, लाख पे 10 लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब के रूप में पहले लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक इकाई में सिर्फ एक ही यूनिट है। 10 इकाई में 10 यूनिट है, 10 इकाइयां। सैकड़ा में 100 इकाइयां हैं। हजार में 1000 इकाइयां हैं। 10,000 में 10,000 इकाइयां हैं। लाख में 10 लाख इकाइयां हैं, 1 लाख इकाई है। 10 लाख में 10 लाख इकाइयां हैं। 1 करोड़ में 1 करोड़, 10 करोड़ में 10 करोड़, 1 अरब में 1 अरब इकाइयां हैं। देयर आर 1 यूनिट इन यूनिट्स, देयर आर 10 यूनिट्स इन 1 टेंस, देयर आर 100 यूनिट्स इन 100, देयर आर 1000 units in 1000, there are 10,000 units in 10,000, there are 1 lakh units in 1 lakh, there are 10 lakh units in 10 lakh, there are 1 crore units in 1 crore, there are 10 crore units in 10 crore, there are 1 arab units in 1 arab। जब भी हम संख्या नाम लिखते हैं तो इसमें ब्लॉक बनते हैं। इकाई के ब्लॉक में 3 कमरे होते हैं। पहला यूनिट्स, दूसरा टेंस, तीसरा 100। उसके बाद जो ब्लॉक आता है इसको बोलते हैं इकाई खंड या यूनिट ब्लॉक। नेक्स्ट है हजार का खंड, हजार खंड, 1000 ब्लॉक। इसमें 2 ही बॉक्स होते हैं। पहला बॉक्स है 1000 का, दूसरा है 10,000 का। अगला जो खंड है वो लाख खंड है, लाख ब्लॉक, लाख ब्लॉक। इस ब्लॉक में भी 2 ही बॉक्स हैं, एक लाख का है, दूसरा 10 लाख का है। अगला जो हमारे पास खंड आएगा वो करोड़ का खंड आएगा, जिसको हम करोड़ ब्लॉक या करोड़ खंड कहेंगे। और इस ब्लॉक में भी 2 ही बॉक्स होंगे। पहला बॉक्स करोड़ का, दूसरा बॉक्स 10 करोड़ का। ये इकाई खंड, हजार खंड, लाख खंड और करोड़ खंड हमें संख्या का संख्या नाम लिखने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। बच्चों, अभी तक हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में जाना, थोड़ा सा पढ़ा। अब हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें पहले इकाई, दहाई, टेंस, सैकड़ा, 100, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हजार में भी 3 ही बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस एंड 100। मिलियन में भी, मिलियन का जो बॉक्स है, मिलियन का जो ब्लॉक है, इसमें भी 3 बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस एंड 100। बिलियन में भी, मिलियन के जो ब्लॉक है उसमें भी 3 ही बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस एंड 100। ट्रिलियन में भी इसी तरीके से ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमने जब हजार का ब्लॉक लिया है, हजार खंड लिया है, तो पहले हमने लिखा 1000। जब हजार के खंड में हमसे कोई अंक इकाई तक हो तो फिर 1000 बोलते हैं। जब हजार के खंड में अंक अगर दहाई तक पहुंच जाए तो फिर वो उसका स्थानीय मान 10,000 होता है। हजार के ही खंड में अगर कोई अंक सैकड़ा तक पहुंच जाए तो उसका स्थानीय मान 1 लाख तक
हो जाता है। उसी प्रकार मिलियन के खंड में जब किसी अंक का स्थानीय मान मिलियन में इकाई की जगह पे होता है तो उसका स्थानीय मान ये होता है 10 लाख। फिर मिलियन खंड में अगर कोई किसी अंक का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर पहुंच जाएगा तो फिर उसका 100 लाख बन जाएगा। और उसी तरह मिलियन के खंड में अगर कोई अंक किसी अंक का स्थानीय मान सैकड़ा पर पहुंच जाएगा मिलियन खंड में तो उसका फिर 1000 लाख बन जाएगा। इसी प्रकार बिलियन में भी इसी तरह से होता है। अब हम देखते हैं जब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति को हमने जब लिखा तो उसमें इकाई खंड, हजार खंड, लाख खंड बने थे। अब उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी इकाई खंड, हजार खंड, मिलियन खंड आदि भी बनेंगे जो इस प्रकार से हैं। इकाई खंड में भी 3 बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। देयर आर 3 बॉक्स इन यूनिट ब्लॉक, यूनिट्स, टेंथ एंड 100। उसके बाद आता है हजार खंड, 1000 ब्लॉक। 1000 ब्लॉक में भी 3 ही बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे हमने ऊपर जाना। उसके बाद हमारे पास आता है मिलियन खंड। मिलियन खंड में भी 3 ही बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मिलियन खंड के बाद आएगा फिर हमारे पास बिलियन खंड। बिलियन खंड में भी 3 ही बॉक्स होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इस प्रकार के जो इकाई, हजार और मिलियन और बिलियन खंड जो हैं, ये हमें किसी भी संख्या का नाम लिखने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं या होते हैं। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 रिक्त स्थान भरो। पहला क्वेश्चन है 1 लाख बराबर है 10,000, 1 लाख खालिस्तान 10,000। तो किस तरह होगा? आपको पता है 1 लाख बराबर है 10,000 गुणा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा इस खालिस्तान में। 10, 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू 10,000। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर है 100,000 के 1 मिलियन बराबर है 100,000। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हमने 1 मिलियन लिखा, फिर 1 मिलियन के बाद 100,000 लिखे। इस 100,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन आए? तो हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर भी इस खालिस्तान में भी 10 ही आएगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10, 100,000। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से कि 1 करोड़ बराबर है 10 लाख, कि 1 करोड़ बराबर है डैश 10 लाख। कितने आएंगे यहाँ पे? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। तो उसको हम लिखेंगे 1 करोड़ और उसके बाद हमने 10 लाख लिखे हैं, तो 10 लाख को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 करोड़ आएगा? तो 10 लाख को हम 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि हम 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ आएगा। इसी प्रकार इस खालिस्तान में भी 10 ही भरा जाएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 इंटू 10, 10 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर है डैश मिलियन। तो 1 करोड़ बराबर है 1 मिलियन को कितने से मल्टीप्लाई करें फिर कि 1 करोड़ आ जाए? फिर 1 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 करोड़ मिलता है। इस प्रकार हम क्या करेंगे? 1 करोड़ बराबर है 10 मिलियन लिखेंगे। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर है खालिस्तान लाख। अगला आएगा 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। तो इसमें भी कितना आएगा? इसी प्रकार सॉल्व करके 10 ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। पहला क्वेश्चन है 73,75,307, 73,70,5
73,307 73,75,307। अब इसको लिखना है, संख्या अंकों में लिखना है, पर साथ में इसमें हमने कॉमा भी लगाने हैं। जैसे आपको पहले बताया कि इकाई खंड में कितने आए, इकाई खंड में 3 बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्स में पहले इकाई से शुरू करेंगे। 30703 लिख दिए, 307। फिर हजार का खंड आया, हजार के खंड में हमने 5 7 लिख दिए, तो ये बना 75,307। फिर आगे आपके पास आएगा लाख खंड, तो लाख के खंड में भी 2 बॉक्स हैं, तो लाख में 73 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिया और 7 यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना बना 73,75,307। 73,75,307 इस प्रकार से लिखेंगे। इकाई खंड था इस प्रकार से, ये हजार खंड और लाख खंड। आंसर हमारे पास बनेगा 73,75,307। आगे है 9 करोड़ 5,41,000, 9 करोड़ 5,41,000। तो पहले इकाई खंड में देखिए कितना आएगा, इकाई खंड में आएगा सिर्फ 1 4 0, इकाई खंड में 0 4 1, तो ये 41 ही बना। उसके बाद आया हजार खंड, तो हजार खंड 1000 ब्लॉक में कोई भी अंक नहीं है, तो 0 0 लगा दिया। उसके बाद है फिर लाख खंड, लाख में भी 2 ही बॉक्स हैं, तो पहले बॉक्स में 5, दूसरे में 0। फिर उसके बाद करोड़ खंड आया, तो करोड़ खंड में सिर्फ 9। इस प्रकार से ये अंक भी क्या बने, इकाई खंड में यूनिट ब्लॉक में 0 4 1, हजार खंड में 0 0, लाख खंड में 0 5, करोड़ खंड में 0 9। और आंसर इस प्रकार से आया 9 करोड़ 5,41,000। इस प्रकार हम इन अंकों में इकाई खंड, हजार खंड और लाख खंड के अनुसार अलग विराम लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 60 करोड़ 52,21,302, 60 करोड़ 50,21,302। इसको भी हमने उसी तरह से लिखना है। इकाई खंड में पहले हमने लिखा यूनिट ब्लॉक पे 302, उसके बाद आएगा हजार खंड, तो हजार खंड में 1000 ब्लॉक में 2 1 दिया है हमारे पास 21,000। उसके बाद लाख खंड में कितना है 50 लाख, लाख वाले ब्लॉक में, लाख वाले ब्लॉक में कितना आया 50। उसके बाद करोड़ है, करोड़ के खंड में कितना आएगा 60, करोड़ के खंड में आएगा 60, तो हमने करोड़ के खंड में भी लिख दिया 60। इस प्रकार से हमारे पास क्या बना, हमारे पास था 60 करोड़ 52,21,302। वी हैव 60 करोड़ 50,21,302। अब हमने इस संख्या पर कॉमा इकाई खंड, हजार खंड, लाख खंड और करोड़ खंड के हिसाब से लगाए। अगला क्वेश्चन है 58,423,302, 58,423,302। अब जो हम ये इकाई खंड, हजार खंड या मिलियन खंड या बिलियन खंड लिख रहे हैं, ये हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आधार पर लिख रहे हैं। इकाई खंड में 302, उसी प्रकार से हजार खंड में 423। उसके बाद हमारे पास आएगा मिलियन खंड, मिलियन ब्लॉक में आएगा 5 8 58। तो हमारे पास आंसर कितना आया 58,423,302। वी हैव 58,423,302। इस प्रकार से हमने ये भी देखा कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे 23,30,010। इसको भी हम इसके भी अंकों में लिखेंगे, तो उसी तरह लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। नाउ वी हैव 23,30,010
1010, तो इसमें भी पहले इकाई खंड में 0 1 0 यूनिट ब्लॉक पे। उसके बाद आएगा हजार खंड में कितना आया, 30 आएगा, हमने पहले भी किया है। उसके बाद आएगा लाख खंड, लाख ब्लॉक, तो उसमें कितना आएगा, 23। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास इस तरह से बन गया ये 23,30,010। बच्चों आज हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।